Hello everyone. Good morning. This is the first class of class ninth. So students, today I am going to start the first chapter of class ninth. Matter in our surrounding. In this chapter, we will discuss about matter, physical nature of matter, next characteristics of particles of matter, next states of matter. In this topic, we will discuss about solid state, liquid state and gaseous state. Next, can matter changes state? That means effect of change of temperature, effect of change of pressure. Next, evaporation. Evaporation. In this topic, we will discuss about factors affecting evaporation and how does evaporation cause cooling. So, let's move to the chapter. Matter. Matter, anything that occupies space and has mass is called matter. That means example is chair, table, pen, board, anything. That means कोई भी जितने भी सब्सटेंस कुछ भी उनमें कुछ ना कुछ मास है और कोई ना कुछ स्पेस कवर करता है, तो उसका मतलब वो सारी चीज क्या हो गई बाबू? मैटर. मैटर सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज हैं तो उनके बारे में आपको स्टडी करना है. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट जो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड मेन टॉपिक मैटर. तो मैटर आप देख रहे हो, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and had mass is called matter. That means this is the definition. So everything in this universe is made up of matter. All these things can be felt with the help of any of our five senses. That is sight, that is touch करके, smell करके, hearing and taste करके. तो ये सारे आपको बताया जा रहा है कि क्या है मैटर. मैटर में आप दो इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. जैसे हमारे अभी कमरे में ट्यूबलाइट दिख रहा है, ट्यूबलाइट है तो वो भी मैटर है. फैन दिख रहा है वो भी मैटर है. मैं स्टैंड लगाई हूँ, मोबाइल स्टैंड, वो ऑल्सो मैटर है. जितने चेयर टेबल एग्जाम्पल ले ही लिए, चेयर है, टेबल है, बोर्ड है, ऑल आर मैटर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. इट कैन बी क्लासिफाइड into two types. First, on the basis of physical classification. Second, on the basis of chemical classification. First is physical classification. Physical classification classified into three types. First, solid. Second, liquid. Third, gas. Solid, that means babu, solid means solids have definite shape, definite volume. Example, बोर्ड, पेन, एनी सॉलिड सब्सटेंस. इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी सॉलिड को, कि सॉलिड क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल थिंग्स. लिक्विड दैट मीन्स डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप. जैसे वाटर लिए, ऑयल लिए, सारे लिक्विड. दैट मीन्स डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप. दैट मीन्स अगर हम किसी भी कंटेनर में, किसी में भी, कोई भी यूटेंसिल्स में 1 लीटर मिल्क ले रहे हैं, चाहे आप कोई यूटेंसिल्स में रख लें, बॉटल में रख लें, वॉल्यूम सेम होता है. नेक्स्ट आते हैं गैस के लिए. तो गैस में नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप. अब गैस के एग्जाम्पल के लिए सारे एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं, सारे एग्जाम्पल आपको कैसे समझना होगा. जैसे आप रिस्पिरेशन, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन all living beings take in oxygen and give out carbon dioxide. That means inhale क्या करते हैं? ऑक्सीजन. तो क्या है ऑक्सीजन भाई? गैस. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस.
इन सबको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ये सारे टॉपिक को, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन classified into 3 types: element, compound and mixture. एलिमेंट का मीनिंग, जैसे एग्जांपल ले रहे हो तुम, बहुत सुनोगे नेम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है. तो एलिमेंट सबसे फर्स्ट तो सिंपल डिफिनीशन कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ, दैट मीन्स ऑफ एटम्स. सेम काइंड क्या होता है? इट इज, कहते हैं इट इज ए प्योर सब्सटेंस. अब एक क्वेश्चन राइज होगा कि ये प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस दैट इज इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. फिर आप बोलोगे मैम पार्टिकल्स क्या है? मैं पार्टिकल्स बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद कि पार्टिकल्स क्या है, क्योंकि आगे बताने वाली हूँ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम बहुत सारे चीज बताएंगे, पार्टिकल्स के बारे में बताने वाले हैं. तो एलिमेंट आप एग्जांपल दे रहे हो, कंपाउंड देख रहे हो, कंपाउंड. एलिमेंट जो है वो कह रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और कंपाउंड में कहते हैं सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. व्हेन 2 or more substances, elements combine together in fixed ratio. फिक्स रेशियो क्यों कहते हैं? जैसे वाटर ले लिया, वाटर को कहते हैं कंपाउंड, हाइड्रोजन कहते हैं एलिमेंट. तो फिक्स रेशियो दैट मीन्स 2:1. हाइड्रोजन है 2 एटम्स, तो रेशियो क्या है यहाँ? वाटर जो हम देख रहे हैं 2:1 रेशियो, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. और मिक्सचर में कहते हैं इसमें भी 2 or more than substances mixed in any ratio. तो ये भी आपको लास्ट बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. द फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लॉन्ग टाइम एगो देयर वर 2 views about the nature of matter. Some scientists believed that matter was continuous like a block of wood or sheet of glass, whereas others believed that matter is made up of particles like that of sand. To understand these, whether the matter is continuous or particulate in nature, hold a sheet of glass in your hand. This is a glass. Hold a sheet of glass in your hand. It appears continuous. कैसा दिखता है? Continuous. If you throw it on the floor, it will break down in small pieces. That means this shows that matter is not continuous. It is made up of small particles. अगर हम इसको नीचे गिरा दें, थ्रो कर दें, फेंक दें, तो ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. दैट मीन्स जस्ट लाइक पार्टिकल्स. सो मैटर क्या कहे, आपको क्या प्रूव कर रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. दिस प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Like we see around us, everything is made up of small particles, and these particles are either atoms or molecules. अगर हम देखें मान लो माइक्रोस्कोप से, जैसे पेन है, ये कंटिन्यूअस स्मूथ दिख रहा है, और जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो देखोगे कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं. तो मीनिंग ऑफ पार्टिकल्स तो समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स क्या है. तो जो फर्स्ट मैंने जो प्रूव किया है, द फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो अंडरस्टूड? वी हैव लर्न्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट यू डिडंट नो दैट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. एंड ऑल्सो आवर टॉपिक इज हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. So now let's understand with the help of activity. Take
2-3 crystals of potassium permanganate. 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve it in water. You can see the color of solution is dark pink. Now transfer the solution, that means little portion of solution, little portion of this solution in another glass, and fill it with water, Now transfer a little portion of this solution, and fill it with water. You can see the intensity of pink color decreases. Repeat 3-4 times. That means next little amount of water, and fill it with water. Again little amount of water and fill it with water. Repeat 3-4 times. It is surprising that the pink color will not disappear, though it becomes lighter and lighter with each dilution. So listen, that means first time क्या था बेटा, जो आप KMnO4 डिजोल्व किए थे तो डार्क पिंक कलर आया था, इसका लिटिल अमाउंट लिए और इसमें वाटर डाले तो ये थोड़े से कलर इससे कम हो गया. फिर क्या किए, फिर इसके लिटिल अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूशन था जिसमें हम डिजोल्व कर रहे थे, पहले KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डाले 3-4 क्रिस्टल, तो वो डार्क कलर आया. इसका जो लिटिल अमाउंट सॉल्यूशन था ये वाटर में डाले तो ये कलर इंटेंसिटी थोड़े कम हो गए. फिर इस सॉल्यूशन का लिटिल अमाउंट इसमें डाले, फिर वाटर फिलअप किए, फिर सॉल्यूशन थोड़े और कम पिंक कलर हो गया, इंटेंसिटी थोड़ी और कम हो गई. फिर इस सॉल्यूशन का लिटिल अमाउंट इसमें डाले और वाटर फिलअप किए. लास्टली तुम क्या देखे कि दे बिकम्स लाइटर एंड लाइटर बट नॉट डिसअपियर. So we can conclude that there must be million of tiny particles present in one crystal of potassium permanganate. So you can also do the same experiment by using Dettol instead of potassium permanganate. इस सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं डिटॉल डाल के भी. मतलब क्या करते, अगर डिटॉल डालेंगे फिर इसके स्मॉल अमाउंट इस सॉल्यूशन का दूसरे ग्लास में डालेंगे, देखेंगे क्या कि स्मेल फिर भी आ रहा है, फिर इसके स्मॉल सॉल्यूशन को दूसरे में डालेंगे वाटर में. लास्टली ईच डाइल्यूशन में आप देख रहे हो कि विथ ईच डाइल्यूशन द स्मेल ऑफ डिटॉल बिकम्स लेस एंड लेस इंटेंस बट कैन स्टिल बी डिटेक्टेड. मतलब उसके स्मेल रहेंगे, स्मेल नहीं जाएगा, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो. उसकी इंटेंसिटी जरूर कम हो जा रही है मगर वो आइडेंटिफाई कर दोगे. जैसे कलर का देखिए आप पोटेशियम परमैंगनेट का, सेम यही एक्सपेरिमेंट आप डिटॉल डाल के कर सकते हो. दूसरे और भी कुछ ऐसे जिसमें आप इसके देख सकते हैं. आप पढ़ क्या रहे हो, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. सो फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट we conclude that matter is made up of small particles which cannot be seen even with a powerful microscope. You will surprise to know even a drop of water contains 10 to the power 21 molecules. So you can imagine how small are these particles. Is it clear? Now
you are able to understand the matter is made up of particles and these particles are very, very small. So, today we had discussed about matter. You came to know that anything that occupies a space and has mass is known as matter. We also discussed about physical nature of matter, in which you understand that matter is made up of particles and these particles are very, very small. I had shown these two using an activity. Hope you all loved this video. We will continue the next topic, characteristics of particles of matter, in next session. Thank you. Take care you all.